टिकट कटवाने के चक्कर में था फुरकान, बसपा से टिकट नहीं होने दिया। उसके बाद में फिर भाग दौड़ करी, भीम आर्मी के टिकट को, उस पर भी इन्होंने रुकावट करी। 2 बार हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा और जो हमारे यहाँ के जिनको हमने अपने दिलो जान से उनका साथ भी दिया, उन्हें वोट भी दिया, उन्होंने लॉकडाउन में हमारे यहाँ कोई काम करवाने के बाद दूसरी आके भी नहीं देखा। बेचारे मजदूर आदमियों का रोजगार नहीं है, सब ठप है, कुछ नहीं है। अर्जी क्या कहें, जिनके बहना में हुए घर के उनके घर आ रहा है, गरीबों का कोई घर भी नहीं है। रोजगार नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाएं बहुत परेशान है, कलियर में कोई रोजगार नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान है। लॉकडाउन में कोई भूखा रहा, कोई प्यासा रहा, कभी देखा नहीं मैंने। नमस्कार, मौजूद हैं कलियर विधानसभा में और बात करेंगे इस विधानसभा की पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, किन किन योजनाओं को यहाँ पर लागू कराया गया है। इस क्षेत्र के कुछ गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ में उपस्थित हैं, बात करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में किस तरीके से कार्य हुए हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम ही जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहब्बत अली, गाँव मेरा मरगूपुर। जी मोहब्बत जी, इस क्षेत्र कलियर क्षेत्र से ही हैं आप। कलियर क्षेत्र की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में विकास कार्य कितना हुआ है? विकास कार्य तो भाई इतना हुआ, जितना भी जहाँ जहाँ इसकी ज़मीन थी वहाँ सब ज़मीनों पर अपनी सड़कें पुछवा दी, पुल बनवा दिया। कोई भी विकास ऐसा करा इलाके में नहीं कराया कि जो मतलब जाकर देख लो आप, चारे में जो गारा पड़ा। दूसरी बात, कोरोना काल में किसी गरीब आदमी के पास नहीं गया। कोरोना काल में ऐसा मदद करनी थी, मौजूदा विधायक था, कोई मदद नहीं करी इसने, अपने घर में पड़ेगा। और रही इलेक्शन में इतनी मदद करी बिरादरी ने, इस दोनों इलेक्शनों में 10 साल विधायक रहा कि सारी बिरादरी ने वोट दिया। अगर कोई काम के लिए इसके पास गया तो ये बिरादरी के आदमी को देख कर उठ को चल दिया। कोई बिरादरी की ना मदद करी, ना किसी कोई दूसरी बिरादरी की मदद, किसी जाति की किसी भी बिरादरी की ना कोई मदद नहीं करी। जी, पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो इन 5 सालों में कलियर के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से विकास कार्य? कुछ नहीं हुआ, अब तक भी कुछ नहीं हुआ कलियर में, कलियर क्षेत्र में ना रामपुर में कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे इस बार, जैसे चुनाव नज़दीक हैं, 14 तारीख को वोट भी डालने जा रहे हैं, तो किस प्रतिनिधि को चुनेंगे आप? आप बुरे को लिए प्रधान। हाँ, बुरा आपसे जानना चाहूँगा सर, युवा हैं आप, और अगर युवाओं की बात करें तो वही भविष्य तय कर रहे हैं कि किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, या अगर बात करें युवाओं की तो युवा के अंदर ये क्रेज़ होता है कि इस चीज़ को देखने गए कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किस तरह हुआ। तो कलियर विधानसभा को अगर आप देख रहे हैं तो क्या मानना है सर, किस तरह से कार्य हुए हैं क्षेत्र के अंदर? सर, कलियर में तो किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ, और जो कलियर शरीफ में जायरीन जो आते हैं, अभी जो मेन पुल है वहाँ पे 3 बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए थे, और सड़क वो जो पुल है वो पूरी तरह से टूटा पड़ा है। अगर बरसात हो जा तो पुल में पूरी तरह से पानी भर जावे। जो जायरीन अपने घर से आते हैं दरगाह शरीफ में सलाम करने के लिए, नहा धो के साफ कपड़े पहन के, वे जब चलते हैं और पुल के ऊपर से जो गाड़ी वाले चलते हैं उसे छीनते आते हैं। कलियर में जितने जायरीन आते हैं और जो लोकल के आदमी है, पुल की वजह से ये किसका सभी को कारण दिक्कत ये है। तो जो पुल है वो टूटा फूटा पड़ा है पूरी तरह से, उसका निर्माण नहीं होता। और जो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक जी है हाजी फुरकान अहमद, वे इस पुल पे को अपनी कार लेके बहुत दफ़ा आए, उन्होंने देखा भी। अजय हम जो फिलहाल जो मतलब एक तो हमारे टिकट कटवाने के चक्कर में था फुरकान, बसपा से टिकट नहीं होने दिया। उसके बाद में फिर भाग दौड़ करी, भीम आर्मी के टिकट को, उस पर भी इन्होंने रुकावट करी। इसलिए जो हो जनता 20,000 जनता जो हो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, वो परेशान थी। कहा भाई हमारा जो मत हो हम किस दे, जो हम जो हो 10 सालों में आज तक इन हमारा कोई समाधान नहीं करा। गांव के अंदर नहीं जो इन अपना गांव नहीं सुधारा तो पूरे क्षेत्र को कैसे सुधार? युवा वर्ग हैं जी, वोट डालने जाएंगे तो कौन सा ऐसा मतदाता है जिसे आप अपना मत दें? जी, जो विकास पहले आपका नाम ही जानना। देंगे। मेरा नाम समीम है। समीम जी, अगर पिछले हम 5 सालों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की विधायक रहे और भाजपा की सरकार रही, क्या कहेंगे सर कलियर विधानसभा के लिए? कलियर विधानसभा में जो हमारे माननीय विधायक जी है फुरकान अहमद जी, देखिए यहाँ दूर से विदेशों से जायरीन आते हैं, दरगाह के अंदर इनने कोई विकास नहीं कराया, कुछ नहीं कराया इसने। देखिए देख लो तो आज क्या हालत हुई पड़ी है कलियर की।
कलियर तो वो स्थान है आज की तारीख में फुरकान अहमद जी उसको चमन बना देते हैं, मगर इसने कुछ नहीं किया। इसने तो सिर्फ दुनिया को धोखे दिए हैं, धोखे देने का इसका काम है। इसने कोई विकास नहीं करा, यो विकास बजाओ जाओ विकास नहीं करा। अरे 5 साल पहले जब इस पे कांग्रेस की सरकार थी, यो ये सब 5वां धाम जब ही घोषित करा देता, इसने कुछ भी नहीं कराया, कोई काम अगर नहीं बात करें कराया। फुरकान अहमद की, पूर्व विधायक रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया और क्षेत्र में सभी तरह की जो योजनाएं हैं वो लागू लाए गए हैं उनके द्वारा, तो क्या कहेंगे उसे लेकर? ये सब धोखे है, कुछ नहीं है। ये कहता है कहाँ लगा, मैंने 4 इंटर कॉलेज बनाए, एक रामपुर में बनाया, हम रामपुर के रहने वाले हैं, हमने कोई कॉलेज नहीं देखा, कोई सड़कें नहीं देखी। हमारा गांव में जाकर देखो, पानी पानी भरा हुआ है, इतना कोई विकास है, कोई किसी किस्म का कोई नहीं है, कोई किसी गरीब जनता कोई मतलब नहीं है इससे। अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में है, अपनी प्रॉपर्टी इस कदर बढ़ा ली, कोई विकास नहीं कर रहा बिल्कुल भी। गरीब जनता क्योंकि बहुत ज़्यादा विकास दुखी है। कार्य हुए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? पहले तो मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं आरिफ जी। से आता हूँ। विकास तो इसका खुद का हुआ जी, और किसी का कोई विकास नहीं, सारे गड्ढे पड़े, जहाँ भी जाओ देखो। अगर कोई हुआ हो, आप मीडिया वाले जाकर नज़र मारो, उसके बाद बताओ अगर कहीं विकास हुआ हो। बस विकास इसी का हुआ, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ी, ज़मीन इन ले घेर दी, इसके भैया का नाम पर भी 500 बीघे ज़मीन होएगी, पर बाकी जनता का कुछ नहीं करा, सब बकवास है जी। तो इस बार अगर आगामी इलेक्शन नज़दीक है, 14 तारीख को आप अपना मत भी देने जाएंगे, तो कौन सा ऐसा मतदाता है जिसको आप अपना मत देंगे? बुरे प्रधान, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया लोगों की सेवा करते हो, बहुत बढ़िया आदमी हो। तरीके से उनके द्वारा क्षेत्र में कार्य कराए जाने थे, क्या उस कार्य से संतुष्ट हैं आप? न जी, संतुष्ट नहीं है। तो क्या कहेंगे कि इस बार जैसे इलेक्शन नज़दीक है, वोट डालने जाएंगे, तो किस प्रतिनिधि को चुनेंगे? अब हम सभी युवाओं की जो है बात है कि 10 साल हो गए फुरकान अहमद जी को, 10 साल में कुछ नहीं किया सिवा अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के अलावा। क्या कहेंगे इस बार बदलाव है? और अब बदलाव इंशाल्लाह पूरी तरह से बदलाव, हम अब की बार अपने सीट पे से जो विधायक चुनना चाहते हैं वो भूरे प्रधान जी को चुनना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, कलियर अगर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों की अगर देखें तो 5 सालों में किस तरीके से क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ जी। जैसे कलियर की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई, कुछ नहीं है। बेचारे मजदूर आदमियों का रोजगार नहीं है, सब ठप है, कुछ नहीं है। अर्जी क्या कहें, जिनके बहना में हुए घर के उनके घर आ रहा है, गरीबों के घर नहीं है। जिनके बच्चे मतलब पैसा उनके पढ़ रहा है, और सारे बच्चे अनपढ़ बिरान फिर रहे हैं। अगर बात करें फुरकान अहमद की तो उनके द्वारा दावे किए गए हैं कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं और बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा लागू कराई गई हैं। तो क्या महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं आई हैं? कुछ नहीं महिला के लिए योजना आई, कुछ नहीं योजना आई महिला के लिए। तो क्या कहेंगे कि जैसे इलेक्शन नज़दीक है तो इस बार इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहा है, या क्या कहेंगे उसमें? जो अच्छा हो पिछले अल्लाह 5 से सालों इज्जत की, तो देवे इन बस। 5 सालों में क्या लग रहा है आपको कि क्या किस तरीके से कार्य हुए? महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हुई? क्या महिलाओं के लिए रोजगार या किसी तरह की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हो इस क्षेत्र में? कोई भी रोजगार नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाएं बहुत परेशान है, कलियर में कोई रोजगार नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान है। लॉकडाउन में कोई भूखा रहा, कोई प्यासा रहा, कभी देखा नहीं उन्होंने आगे। महमूदपुर से भी कहीं, कलियर में भी तो कोई क्या रोजगार जिस नहीं है। तरह लॉकडाउन का काफ़ी लंबा एरिया रहा, समय रहा है, तो लॉकडाउन के समय में जिस क्षेत्र के विधायक थे वो जनता के बीच में आए हो, उनके द्वारा किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, कराई कोई भी गई? वो नहीं कार्य हुआ। क्या कहेंगे जैसे इलेक्शन नज़दीक है, आगामी 14 तारीख को वोट डालने जाएंगे, तो कौन सा ऐसा मतदाता है जिसको आप अपना वोट देना चाहेंगे? जी, हमारी सोच यही है, जो अच्छा नेता हो वही बनना चाहिए। तो क्या पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो फुरकान विधायक इस सीट पर 10 साल से हैं, तो क्या लग रहा है कि इन 10 सालों में कुछ कार्य हुए हैं क्षेत्र में? नहीं, कुछ भी कार्य नहीं हुए, बहुत परेशान है पब्लिक यहाँ की। ये हमारे साथ में कलियर क्षेत्र से कुछ महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे जिनसे हमने बात करी। अगर कलियर क्षेत्र की बात करें तो इस विधानसभा में जिस तरह से दावे किए गए हैं विकास के, वो विकास के दावों की पोल खोलती हुई कुछ तस्वीरें हैं, ये जो इस क्षेत्र के लोग हैं इनके द्वारा बताया गया है। तो आगामी जो 14 तारीख है उसमें जब ये लोग अपना मत देने जाएंगे तो उसके बाद का जो फैसला हो वो होगा, वो जनता के ही हाथ में होगा। आगे की अपडेट लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ में।